हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3C के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि इसमें जितना क्वेश्चन दिया रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन में 2 समीकरण आपका दिया हुआ है। तो इसमें हम बता दें आपको कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालते हैं या तो y का मान निकालते हैं, और मान निकालने के बाद क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अगर इस समीकरण से x या y का मान निकालेंगे तो इस समीकरण में रखेंगे, और इस समीकरण से x या y का मान निकालेंगे तो इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए हल करके बताते हैं आपको। अब देखिए इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब यहाँ जो दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से अगर x का मान निकालें तो -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1, और -y दूसरी तरफ जाएगा तो +y। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से x का मान आपको मिल गया ना। अब यही x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 नोट कर लेंगे, और 2 कोष्टक में x का मान आपको 1 + y मिला है, तो x की जगह 1 + y प्लस 3y और फिर +8 बराबर 0। अब देखिए 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में y का होगा 2y प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए 2y और 3y कितना होता है, 5y। 8 और 2 कितना हो गया, 10 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान निकालना है, 10 दूसरी तरफ जाएगा तो +10 है, उधर जाएगा तो -10, और 5 से 10 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो इस तरह से y बराबर आपका -2, y का मान मिल गया -2। अब क्या करेंगे, यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका x बराबर 1 + y यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो x बराबर 1 + y का मान आपको -2 मिला है तो -2। अब देखिए x बराबर 1 प्लस माइनस -2। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस तरह से आपका x बराबर मिल गया कितना, -1, और y बराबर मिल गया -2। यही आपका विधि जो है कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए इसमें भी दूसरे क्वेश्चन में भी 2 समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें अगर यहाँ से x का मान निकाले तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल करके इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से x बराबर 3 -y दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, और ये जो है इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 से जो x का मान मिला है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 पहले नोट कर लिए हैं। अब x का मान आपको मिला था 3 + y, तो x के जगह रखेंगे 3 + y, नीचे बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर आपका 6 हो गया। अब यहाँ लॉसा लेंगे 3 2 का, तो ये होगा 6। 3 से 6 2 बार में कटेगा तो 2 का गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 2 गुणे 3 + y हो जाएगा, और प्लस 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर 6। अब देखिए 2 का गुणा करना है तो 2 तिहाई 6, और 2 में y का होगा तो 2y प्लस 3y, नीचे आपका है 6 बराबर 6। अब देखिए आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 2y और 3y, 5y बटे 6 बराबर 6/1 कर सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा जब 1 में होगा तो उतना ही आएगा, यानी कि 6 + 5y, और ये देखिए 6 में 6 का गुणा होगा तो 36। अब +6 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -6, यानी कि 36 - 6, और 36 में से 6 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 30। अब 5 से 30 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो इस तरह से जो आपका y का मान आएगा, y बराबर कितना आ गया, 6। अब जब y का मान मिल गया तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे। देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 3 प्लस y का मान आपको 6 मिला है, तो 3 6 कितना हो गया, 9। तो इस तरह से x बराबर 9 हो गया और y बराबर 6।
अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी दो समीकरण दिया है, तो पहले समीकरण से क्या करते हैं, यक्स का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो देखिए पहला समीकरण लिख करके यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स बराबर 10 प्लस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस वाई। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 लिख कर क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो यक्स का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखा गया है समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 नोट कर लिए। अब देखिए 2 यक्स की जगह हम रख सकते हैं 10 माइनस वाई, तो लिखेंगे 10 माइनस वाई माइनस बगल में था 3y बराबर 0। 2 में 10 का गुणा होगा 20 माइनस 2 में y का गुणा होगा 2y माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए 20 माइनस 2y माइनस 3y, तो दोनों माइनस में जोड़ लेंगे और माइनस लगा देंगे, तो 3 और 2 5y बराबर 0। 20 माइनस 5y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5y। अब देखिए 5 से 20 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 बराबर y, या सीधा लिख लें तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x मिल जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x बराबर 10 माइनस वाई, तो x बराबर 10 माइनस वाई का मान 4 है तो 4। 10 में से 4 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। अब चौथे क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया हुआ है y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 और 2x प्लस 3y बराबर -1। तो यहाँ सीधे y का मान आपको निकाल करके दे दिया है, तो y बराबर जो दिया है इसको समीकरण 1 मान लेंगे और ये वाला आपका जो है समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान तो दिया है, तो समीकरण 1 से y का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2 नोट करके y का मान रखेंगे, तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान आपका था 7 माइनस 4x बटे 3 और बराबर -1। यहाँ देखिए 3 से 3 ही आपका कट जाएगा, बचेगा 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। अब 2x में से 4x घटाएंगे तो माइनस में 2x आएगा और प्लस 7 बराबर -1। अब -2x बराबर -1, यहाँ जो +7 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब -2x बराबर -1 और -7 -8 होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 8 कितने बार में कटेगा 4 बार में। तो इस तरह से जो x का मान आएगा कितना आएगा 4, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 4। तो देखिए अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब y बराबर 7 माइनस 4 गुणे x का मान आपको मिला है 4, तो 4 रखेंगे और बट्टे 3। तो y बराबर 7 माइनस 4 चौके कितना हो गया 16 बट्टे 3। तो y बराबर 7 में से 16 घटाएंगे तो आपका आएगा -9 बटे 3। 3 से 9 3 बार में कटेगा, तो इस तरह से y का मान आ जाएगा माइनस और 3 यानी कि -3। तो y बराबर -3 हो गया, x बराबर 4। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इस समीकरण से पहले y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण नोट कर लेंगे। अब यहाँ से 3x प्लस 3 दूसरी तरफ आएगा तो -3 और -y दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +y। तो ये आपका y का मान मिल गया, या इसको सीधा लिख लें तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। ये y का मान मिल गया, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और ये जो दिख रहा है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 2 नोट कर लेंगे। अब यहाँ 9x माइनस 3, y का मान था 3x माइनस 3, तो रखेंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। अब 9x माइनस 3 का 3x में गुणा होगा तो 9x माइनस माइनस प्लस 3 में 3 का गुणा होगा 9 बराबर 9। ये देखिए +9x माइनस 9x ये दोनों तो कट गया, यहाँ आपका बचा 9 बराबर 9। अब देखिए क्या किए हैं, समीकरण 1 से जो मान रखे हैं इसमें तो हल करने पर दोनों पक्ष बराबर आ गया है, यानी कि समीकरण 1 का जो हल है वही समीकरण 2 का भी हल हो रहा है, यानी कि जो समीकरण 1 का आंसर मिलेगा वही समीकरण 2 का आंसर मिलेगा। तो
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस समीकरण का, दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए ऐसे नहीं आ रहा है अगर समझ में, तो आप लोगों को एक और विधि बता देते हैं जो आप लोग पीछे पढ़े हैं। यहाँ समीकरण 1 नोट कर लेंगे और +3 इधर आएगा तो -3 बराबर 0। अब पढ़े आप लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करेंगे तो आपका a1 मिलेगा 3, b1 मिलेगा माइनस में 1, c1 मिलेगा -3। ऐसे ही दूसरा समीकरण का तुलना करेंगे तो देखिए जब तुलना करेंगे +9 को दूसरे साइड ले आएंगे -9 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 9 मिल जाएगा, b2 बराबर -3, c2 बराबर -9। अब अनुपात निकाल लेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का। तो देखिए जब अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2 निकालते हैं, a1 का मान 3 है, a2 का मान 9, तो 3 बटे 9, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 बटे 3 हो जाएगा। ऐसे ही b1 बटे b2, तो b1 का मान -1, b2 का मान -3, तो b1 का मान -1 रख दिए, b2 का -3, माइनस से माइनस कट गया, 1 बटे 3 बचा, यानी कि b1 बटे b2 कितना हो गया, 1 बटे 3। अब c1 बटे c2 निकालेंगे तो c1 का मान -3 है, c2 का मान -9 है, तो -3 बटे -9 लिख लेंगे। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, तो c1 बटे c2 भी कितना आ गया, 1 बटे 3। तो देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो आप लोग पीछे पढ़े होंगे जब a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 के बराबर होता है तो समीकरण युग्म का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इस तरह भी वही हल मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले समीकरण 1 से हम क्या कर ले रहे हैं, यक्स का मान निकाल ले रहे हैं। तो यक्स बराबर -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4, +2y गया तो -2y, तो यक्स बराबर 4 - 2y, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और जो बगल में दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखिए मान रखेंगे समीकरण 2 लिखकर, तो 2 यक्स के 4 - 2y रखेंगे, तो यक्स के जगह 4 - 2y प्लस ये आपका 4y -12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4y प्लस 4y -12 बराबर 0। ये आपका 4y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, बचेगा 8 - 12 बराबर 0। इसको हल करेंगे -4 बराबर 0, तो यहाँ एक्स वाई कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ बचा ही नहीं तो मान किसका निकालेंगे, अतः इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें इसको समीकरण 1 मान लेंगे और जो दिया हुआ है 4x - y बराबर 9, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए +9 इधर आएगा तो -9 और -y दूसरी तरफ जाएगा तो +y, या इसको सीधा करके लिख लें तो y बराबर 4x - 9, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट करके यहाँ 2x प्लस 3 गुणे y का मान था 4x - 9, तो 4x - 9 बराबर 1। अब 2x प्लस 3 चौके 12x माइनस 3 नवा 27 बराबर 1 हो जाएगा। 2x और 12x ये आपका 14x हो गया। अब यहाँ से 1 -27 दूसरी तरफ जाएगा तो +27 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो 14x बराबर 27 से कितना होता है 28, 14 से 28 दो बार में कट जाएगा तो x बराबर आपका मिल जाएगा 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 नोट करके क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो y बराबर 4 गुणे x का मान 2 है तो 2 -9, तो y बराबर 4 दूनी 8 -9 और 8 में से 9 घटाएंगे तो -1, तो y बराबर -1 और x बराबर 2 होगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसमें इसको क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 मान लेंगे और जो दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है यहाँ से क्या करते हैं, यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स का मान निकालने के लिए दोनों को दूसरी तरफ भेजेंगे,
तो -7y दूसरी तरफ जाएगा तो +7y, और -5 दूसरी तरफ गया तो +5। ये आपका समीकरण 2। अब यक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 लिख करके 3 कोष्टक में यक्स का मान 7y + 5 है, तो 7y + 5 रखेंगे, प्लस y + 7 बराबर 0। अब 3 सते 21y प्लस 3 पचे 15 प्लस y + 7 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए 21y और 1y कितना हो जाएगा, 22y हो जाएगा, और प्लस 15 और 7 कितना होता है, 22 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए 22 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -22 हो जाएगा। तो देखिए 22y बराबर -22 हो जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर कितना आएगा, -1। अब y का मान मिल गया, तो y का मान समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 नोट करेंगे, x बराबर 7y + 5। तो यहाँ x बराबर 7, y का मान -1 है तो -1 रखेंगे, प्लस 5। अब x बराबर 7 में -1 का गुणा होगा तो -7, और प्लस 5। 5 प्लस में 7 माइनस में, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो -2। तो इस तरह से x का मान -2 हो जाएगा और y का मान -1। अब देखिए 9वां क्वेश्चन जो है वो भिन्न में दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला जो दिया है इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरे वाले को हल करके x या y का मान निकालेंगे। तो दूसरा वाला यहाँ नोट कर लिए। अब देखिए 3 और 2 का लॉसा लेंगे तो ये आपका 6 होगा। 3 से 6 2 बार में कटेगा, 2 का x में होगा तो 2x, और 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा y में होगा तो 3y, बराबर आपका हो गया 13/6। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 का गुणा इन दोनों में, यानी कि 6 गुणे 2x + 3y बराबर ये 13 गुणे 6 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणे में इधर जाएगा तो बटे में होगा, यानी कि फिर 6 बटे में हो जाएगा, 6 से 6 कट ही जाएगा, यानी कि ये 6 से 6 आपका कट गया। बचा क्या, 2x + 3y बराबर 13। अब यहाँ से अगर x का मान निकालना हो तो +3y दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 13 - 3y, और 2 गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर 13 - 3y बटे 2। ये आपका मिला है x का मान। इसको बना लेते हैं समीकरण 2, और इसी x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 जो है पहले इसको हल करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद x का मान रखेंगे क्योंकि भिन्न में दिया हुआ है। तो देखिए 2 3 का लसा आपका होगा 6, 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9x, और माइनस है तो माइनस, 3 से 6 2 बार में कटेगा, 2 पचे 10y बराबर -2, बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो वही मिलेगा, यानी कि 9x - 10y, और 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा 12, माइनस था तो माइनस। अब x का मान समीकरण 2 से रख लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से जब x का मान रखेंगे तो 9, यहाँ x की जगह आपका हो जाएगा 13 - 3y बटे 2, और -10y बराबर -12। अब इसको थोड़ा हल करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गुणा करेंगे पहले, तो 13 में 9 का होगा तो 117, माइनस 9 में 3 का होगा तो 27y बटे आपका कितना है 2, और माइनस 10y बटा 1 कर लेंगे क्योंकि आगे लॉसा लेना पड़ेगा। अब देखिए लॉसा लेंगे 2 और 1 का, तो लॉसा आपका आएगा 2, 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 117 माइनस 27y, और माइनस 1 से 2 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 10 में हो गया तो 20y बराबर -12। अब देखिए 117 माइनस 27y माइनस 20y दोनों माइनस में है तो जोड़ के माइनस लगा देंगे, तो 27 20 आपका कितना हो गया 47y बटे 2 बराबर -12, बटा 1 करके अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 1 का इन दोनों में होगा तो वही आएगा 117 माइनस 47y, और -12 में 2 का होगा तो -24। अब देखिए प्लस 117 है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 117। अब देखिए ये आपका रहा -47y, -24 और -117 दोनों प्लस माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 141,
माइनस से माइनस कट गया, 47 से 141 आपका कटेगा 3 बार में, तो y बराबर कितना मिल गया 3। अब इसी y का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2 नोट कर लेंगे मान रखने के लिए। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान मिला था 3 और बटे 2, तो x बराबर आपका 13 माइनस 3 में 3 का गुणा होगा 9 बटे 2। अब x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बटे 2, 2 से 4 कितने बार में घटेगा 2 बार में, तो x का मान कितना मिल जाएगा 2। तो x बराबर 2 क्या, y बराबर 3। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो सबसे पहले इसको हल करके x और y का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे, और वही x और y का मान जो मिलेगा उसमें से x का मान और y का मान रख देंगे तो यम का मान मिल जाएगा। और पूछा क्या है, यम का मान ही ने पूछा है, तो सबसे पहले x और y का मान निकालते हैं। देखिए ये आपका पहला वाला समीकरण 1 हो गया और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर -4y दूसरी तरफ जाएगा तो 4y प्लस में हो जाएगा और -24 इधर पहले से था। अब देखिए 2 गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर 4y माइनस 24 बटे 2। अब यहाँ से अगर 2 कामन ले ले ऊपर से तो 2 से 4 2 बार में कटेगा और y बचेगा, और 2 से 24 12 बार में कटेगा, नीचे 2 था ही, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 2y माइनस 12। ये समीकरण 2 बना लेंगे। अब x का मान मिल गया तो x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट करके क्या करेंगे x का मान रखेंगे, तो 2 x की जगह रखेंगे 2y माइनस 12 क्योंकि वही मिला था, प्लस 3y बराबर 11, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4y, 12 में 2 का होगा तो 24, माइनस था तो माइनस ही रहेगा, प्लस 3y बराबर 11। अब देखिए 4y और 3y आपका हो गया 7y, यहाँ 11 था, -24 दूसरी तरफ जाएगा तो +24 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 7y बराबर 24 और 11 कितना हो जाएगा 35, 7 से 35 आपका 5 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से y बराबर मिल जाएगा कितना 5। अब y का मान समीकरण 2 में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 लिख लेंगे। अब x बराबर 2 गुणे y का मान 5 मिला है तो 5 माइनस 12, 2 बचे 10 माइनस 12, 10 में से 12 घटाएंगे तो -2, तो x बराबर मिल गया आपका -2। तो देखिए आपका समीकरण दिया था y बराबर mx प्लस 3 और यम का मान पूछा हुआ था, तो x और y का मान मिल गया है तो क्या करेंगे x तथा y का मान रखेंगे। तो y का मान आपका 5 था तो 5 बराबर यम गुणे x का मान -2 है तो -2 प्लस 3। अब यहाँ से देखिए 5 बराबर -2 में यम का होगा तो -2m प्लस 3, -2m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 2m बराबर 3। अब ये 5 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो 2m बराबर 3 माइनस 5, और 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यम बराबर कितना जाएगा -1, और यही आपका यम का मान पूछा हुआ था। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 3 से समाप्त हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।